आप एक टीचर हैं और आप अपने स्कूल में प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं को बच्चों को समझाना चाहते हैं या उनको वो दक्षताएं प्राप्त करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। उसके अलावा ये कक्षा 2 के और बच्चे भी इसको देखें और अगर इसके जो वर्कशीट्स हैं वो बनाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को देंगे तो निश्चित रूप से हिंदी के प्रति वो रुचि उनकी बढ़ाएंगे। इसमें जो प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी हुई हैं कि शब्द को पहचानना, पढ़ना, वर्णों की पहचान, जिसमें जो भी कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितने भी वर्ण और अक्षर होते हैं उन सभी को बच्चे पहचान लेते हैं, ये दक्षता में दिया हुआ है। और ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पढ़ पाना, बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ उनका कर सकते हैं। ये कक्षा 2 की जो प्रेरणा सूची है उसमें ये दक्षताएं दी गई हैं। तो अगर आप भी अपने स्कूल में ये दक्षताएं प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो इसमें जो पहली वर्कशीट है उसमें सबसे पहले 2 अक्षर के शब्द हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से बताएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बीच में ल बनाया है और उसके साथ में और भी वर्ण जोड़ दिए हैं, क्योंकि क्लास 2 तक आते आते बच्चे वर्णमाला अच्छे से पहचान जाते हैं तो उनको ये 2 अक्षर के शब्द से शुरुआत करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ब है और ल, तो बल, टल, जल, गल, हल, मल, फल, नल। और अब आप चाहें तो इसको बोर्ड पर बनाकर दे सकते हैं या फिर वर्कशीट में जब देंगे तो यहाँ पर उनको इस तरह से एक स्पेस दीजिए और स्पेस में उनको जो भी नया शब्द बनकर तैयार हो रहा है वो यहाँ पर उनको लिखना होगा। जैसे टल, टल, तो वो यहाँ पर लिखेंगे टल। जल, जल। तो इस तरह से आप वर्कशीट बच्चों को बना के जब देंगे तो निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट हिंदी में बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, उनको समझ में भी आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको जब इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में या कुछ भी काम करने में तो वो जल्दी उनकी लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद 2 अक्षर के शब्द के बाद यहाँ पर हम बच्चों को सिखाएंगे 3 अक्षर के शब्द। इसमें भी आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने र के साथ र कॉमन लेकर और उसके साथ कुछ लेटर्स और ऐड करे हैं, कुछ वर्ड को जोड़कर या 2 अक्षर के शब्दों को जोड़कर ये 3 अक्षर के शब्द बनाने हैं। जैसे र प्लस जत, रजत, र गढ़, र मन, र बड़। इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद ये 4 अक्षर के शब्द सिखाने के लिए बच्चों को यहाँ पर रिक्त स्थान भरो की वर्कशीट है। यहाँ पर ये 3 अक्षर के लिए है, जैसे कि कमल, कलम, मगर, शहर, भगत, शरद, रजत, महल। इस तरह से बच्चों को आपको बताना है नमक। तो ये फिल इन द ब्लैंक की एक्टिविटी है। ये छोटी छोटी वर्कशीट्स हैं जिनको बच्चे इजीली कर लेते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है कि उन्होंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, उनकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है। इस तरह से आप बच्चों को हिंदी के कई सारे शब्द एक साथ सिखा सकते हैं। उसके बाद है 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना है। इस तरह से हम अगर वर्कशीट बनाएंगे तो बच्चों का 4 अक्षर के जो शब्द सिखाने हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अज प्लस गर इज इक्वल टू अजगर। क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर बस बच्चे को लिखना है। दोनों शब्द लिखे हुए हैं इसलिए उसको जोड़कर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब उनको बोलेंगे कि एक बार इसको जोड़कर लिखना है फिर उसके बाद इसको उच्चारण इसका ठीक से करके उसको पढ़ना भी है। तो इस तरह से बच्चों का शब्दकोश बढ़ता जाता है। खट प्लस मल, खटमल। टम टम, कटहल, सरहद। इस तरह से आप और भी शब्द बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद आती है आ की मात्रा। ये वर्कशीट है आ की मात्रा के लिए। आ, म, आम, आग, आज, आस,
आना। तो इस तरह से ये बच्चों को बताएंगे। पहले हम क से ज्ञ तक के वर्ण लिखकर बच्चों को सारे वर्णों पर आ की मात्रा लगाने को कहेंगे, जिससे उनकी आ की मात्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उनको ये इस तरह की वर्कशीट देकर और उनको बोलना है कि यहाँ पर स्पेस आप देंगे और उनको बोलेंगे कि ये शब्द बनाकर उनको यहाँ पर लिखना है। ये है ई की मात्रा। आ की मात्रा के बाद बारी आती है ई की मात्रा की। तो यहाँ पर हमने दिया है किरण, किसने, किधर, किन, किला, किसकी, और ये हो गया किशमिश। किशमिश। इस तरह से आप बच्चों को अलग अलग शब्द की के साथ जोड़कर और लिखने को दे सकते हैं। उसके बाद जो वर्कशीट है उसमें है निम्नलिखित के रंग बताओ। सेब, सेब किस रंग का होता है? लाल। तो यहाँ पर बच्चों को बोल बोल के आप लिखवाएंगे, इजीली लिख देंगे। फिर उनकी धीरे धीरे करके जब उनकी समझ में आने लगेगा कि उन्हें किस तरह से लिखना है, तो उनको ये वर्कशीट बहुत इजीली वो कर पाएंगे। और जब तक नहीं करते हैं तब तक एज अ टीचर और एज अ पेरेंट हम लोगों की ड्यूटी है कि हम उन्हें बार बार ये चीज़ करवाएं। जैसे सेब, उसका रंग क्या है? लाल। पालक हरा। ये वही चीज़ है कि बच्चे आ की मात्रा सीख चुके हैं। उनको लाल, हरा, लाल, नीला इस तरह से लिखने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तरबूज, कौआ काला, दांत सफ़ेद, तरबूज लाल, अनार लाल, केला पीला। इस तरह के से बच्चों को आप बोलेंगे कि यहाँ पर उनको सारे जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं उन्हें रंग बताने हैं कि कौन सा रंग की कौन सी चीज़ होती है। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्कशीट है उड़ने वाले के आगे सही का निशान लगाओ। ये बस बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह की वर्कशीट होती हैं और बच्चों की समझ विकसित होती है इस तरह की एक्टिविटी से। शेर, शेर तो उड़ता नहीं है। तितली उड़ती है तो तितली के आगे राइट का निशान। मोर, लड़का तो नहीं उड़ता। चिड़िया, घोड़ा नहीं। कबूतर, यस। बकरी भी नहीं। मक्खी उड़ती है, भालू नहीं उड़ता है। तो इस तरह की आप वर्कशीट बच्चों को करवाइए और उसके बाद आप उनसे इस तरह के और भी बदल के आप एक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 4 अक्षर के शब्द हैं तो 2-2 अक्षर के शब्द मिला के जो यहाँ पर शब्द दिए हैं 4 अक्षर के, आप इनको चेंज करके अगली बार कोई और भी शब्द दे सकते हैं बच्चों को। इस तरह से बच्चों का समझ अच्छे से हिंदी के लिए विकसित होगी और उनको उनका जो शब्दकोश है वो भी बढ़ेगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में और तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।